उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। अगला एक हफ्ता सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती भरा हो सकता है। पहाड़ पर आज से 13 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा करने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। 13 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार के लिए ये दिन थोड़े चुनौती भरे हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है, जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनौती भरा वक्त है, क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 7 दिन भारी बारिश हो सकती है और कई इलाकों में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो बाहर से यात्री पहुंच रहे हैं उनको भी अपील की गई है कि सावधानी बरतें। से देखें 8 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर और 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, भारी बारिश की संभावना जताई गई है 13 जुलाई तक के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारी बारिश होती है तो चाहे जो बाहर से यात्री पहुंचते हैं उनके लिए भी चुनौती भरा टाइम होता है, और जो वहां रहते हैं, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर से हम बात करते हैं जहां पर नदी उफान पर आ जाती है, ऐसे में क्या कुछ चुनौती रह सकती है प्रशासन और सरकार के लिए? देखिए दीपाली, सबसे पहले राजधानी देहरादून का अपडेट आपको बता दें कि देर रात से बारिश का सिलसिला चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। इसी तरह से जो अभी तक की खबरें मिली हैं मौसम विभाग के मुताबिक कि उससे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसे इलाकों में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और इसके मद्देनजर चाहे वो चारधाम यात्रा की हो या नदी नालों के किनारे बसे लोगों को लेकर के हो, सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि नदी नालों के जो लगातार बारिश हो रही है उससे जल स्तर बढ़ सकता है। किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर से कुमाऊं क्षेत्रों में जैसे कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और चंपावत जैसे इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में जो चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु देश विदेश से चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे भी अब सरकार ने अपील की है कि वो मौसम के अपडेट को देख करके ही अपनी यात्रा को आगे करें। उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों के सामने जरूर दिक्कतें होती हैं, उसके लिए जो प्रशासन की तरफ से तैयारी है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। लेकिन यात्रा के दौरान जो ऐसे इलाके हैं जहां लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जिसमें चमोली और पौड़ी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, इन इलाकों में लैंडस्लाइड जहां होता है वहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की भी यात्रा होती है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा होती है, वहां मशीनों के साथ कर्मचारियों को भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल देहरादून में बारिश हो रही है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से बारिश का पूर्वानुमान है। दीपाली।